अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप के हवाले से आप देख रहे हैं अब तक की खुसूसी नशरियात जुनून अब तक, और मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं सनिया मलिक। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। ये मैच दोनों टीमों के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल बन गया है। कल भारत ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी। मैचेस के हवाले से बातचीत करेंगे। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है अब तक के स्पोर्ट्स हेड उबैदुर रहमान अवान ने, और इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल। उबैद से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। उबैद, एशिया कप 4 डेड मैच में भारत ने हस्बे रिवायत अफगानिस्तान को 101 रन से कुचल डाला। भारत ने 2 विकेट पर 212 रन का बड़ा स्कोर बनाया। ये मैच वर्ल्ड कप 1987 का एक्शन रिप्ले लगा मुझे, तो जब आपको याद होगा गावस्कर ने कैरियर की वाहिद वनडे सेंचुरी की थी और चेतन शर्मा ने हैट्रिक की थी। क्या आपको लगता नहीं है कि मैच फिक्स था, क्योंकि अफगानिस्तान जिस तरह से परफॉर्म कर रहा था शुरू के मैचेस में भी और पाकिस्तान के खिलाफ भी जिस तरह से उसने परफॉर्म किया, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कल के मैच में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़िशान, एक ऐसा मैच था जिसके ऊपर काफ़ी सारे डाउट्स हैं, काफ़ी सवालात खड़े हुए। इंडिया की परफॉर्मेंस आप देखें तो किसी भी मैच के अंदर वो 200 रन नहीं बना पाई थी, लेकिन इस मैच में 212 रन बनाए। उसके अलावा विराट कोहली की सेंचुरी को ले लें या भुवनेश्वर कुमार की 5 विकेटें, जो कि पूरे टूर्नामेंट में हमें कहीं भी विकेटें लेते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, बहुत ज़्यादा रन्स लीक कर रहे थे, लेकिन वो इस मैच में 5 विकेटें ले गए। फिर अफ़गानिस्तान की टीम जो कि 150 तो किसी मैच में उन्होंने बनाया होगा, लेकिन 170 180 वो बड़ी आसानी के साथ चेस कर रहे थे और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे। वो एकदम से डाउन हो गई और उसने जो है 101 रन से वो मैच हार गए। 111 रन बनाए अफगानिस्तान की टीम ने। तो ये सारे सवालात हैं, क्वेश्चन मार्क हैं, जो कि अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर सवालात उठा रहे हैं और ये शक जाहिर किया जा रहा है कि ये मैच फिक्स था। दूसरा, अफगानिस्तान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आप देख लें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से थी और इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें तो नज़र नहीं आ रहा था कि वो फाइट कर रहे हैं, वो इंडिया के बैट्समैनों को आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या उनके खिलाफ रन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा थके बहुत बेदिली के साथ वो ये मैच खेलते हुए नजर आए। एक फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी की, मैच में शिरकत की और इंडिया को जितवाया। विराट कोहली जिसने 3 साल से सेंचुरी नहीं बनाई, इंपॉर्टेंट मैच नहीं था, बिल्कुल एक प्रैक्टिस मैच की तरह ही रह गई थी इसकी हैसियत। फिर इसको फिक्स करने की जिस तरह से कुछ तज्जियाकार भी बात कर रहे हैं, इसको फिर फिक्स करने का फ़ायदा बेसिकली किसने उठाया? देखिए, फ़ायदा तो इंडिया को ही हुआ। और आप देखें विराट कोहली जो कि 3 साल से आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे थे, वो इस मैच में सेंचुरी बना गए और काफ़ी सारी मस्बित चीज़ें जो है वो इंडिया को मिली, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है तो यहाँ उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और वर्ल्ड कप के लिए उन्हें बड़ी अच्छी प्रैक्टिस मिल गई। तो मेरे ख्याल में इंडिया को ही फ़ायदा हुआ और यहाँ पर अफ़गानिस्तान ने जानबूझकर ये मैच जो है वो थ्रो किया है। ठीक है बुशरा, हमने देखा कि अफगान खिलाड़ी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट की खातिर कैचेस ड्रॉप करते रहे। भुवनेश्वर कुमार ने सिर्फ 4 रन देकर 5 विकेटें ले ली। क्या ऐसा बेजान इंटरनेशनल मैचेस क्रिकेट के खेल के लिए नुकसानदेह नहीं है? बिल्कुल सनिया, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जैसे उबैद ने भी बात की कि इनकी बॉडी लैंग्वेज कल थी ऐसी नहीं कि जैसे ये मैच खेलने आए हैं। कल के मैच को अगर दोस्ताना मैच कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। शायद अफगानिस्तान शायद नहीं बल्कि यकीनन कल पहले ही हार मान के मैदान में उतरा है, क्योंकि अगर उनके पहले मैच से पहले बयानबाजी देखें तो वो उनके यही बयानात थे कि इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है। आप साइकोलॉजिकल जो है वो ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप मैदान में जाकर फाइट नहीं कर सकते। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप किसी किस्म की परफॉर्मेंस दे सकते हैं, चाहे आप कितनी भी बेहतरीन टीम क्यों ना हो। आप दूसरी बात यह है कि जैसे हमने देखा टीम को कि वो ग्राउंड में गए, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो फाइट करने के लिए आए हुए हैं। बहरहाल जहां तक बात करें, अब इससे पहले अफगानिस्तान हारा है श्रीलंका से, अफगानिस्तान इसके बाद इंडिया से भी हारा है। हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर था कि आप पाकिस्तान से हारते हैं तो क्यों ज्यादा इतने आपे से आप बाहर हो जाते हैं। आपका क्राउड भी कल कहीं पर हमें दोनों तरफ से कोई खास क्राउड भी नहीं दिखा। कल क्राउड की जानिब से भी कोई ऐसी हरकत नहीं की गई जो पाकिस्तान के साथ हारने पर हुई थी। तो यहाँ पर क्राउड आके इस तरह के इमोशन जाहिर नहीं करता जिस तरह लास्ट में हमारे साथ किए गए हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो काफी कम दिखती है अफगानिस्तान की टीम में भी। अफगानिस्तान का क्राउड भी उस तरीके से सेंसेबल नहीं है।
कि आप गेम को गेम के तरीके से लें और इस तरह की हरकत ना करें। लेकिन बहरहाल अब देखना ये होगा कि अफगानिस्तान जो है वो जहां पर शुरू में इतनी मजबूत नजर आ रही थी, वो क्यों अब जाके अब पहले ही मेंटली तौर पर आपने सोच लिया कि इंडिया से हम नहीं जीत सकते, हम नहीं खेल सकते। हालांकि हमने देखा कि लास्ट में जिस पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, वहां पे कहीं पे मैं कहूंगी कि इमोशंस की गलतियां आ गई थी, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ जो है वो इमोशंस हैं, वहीं पर वो अगर वीकनेस शो कर देते हैं इमोशंस में तो वो उनके लिए हार का सबब भी बनती है। तो साइकोलॉजिकल उनको मजबूत होने की जरूरत है। बात की कि नुक्स अमन हुआ, जाहिर है वहाँ पे बदमज़गी हुई और श्रीलंका से भी आ रहे हैं, इंडिया से भी आ रहे हैं, तो वो रिस्पांस नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अच्छा यही जो थी बदमज़गी वो हमें खेल के मैदान में भी नजर आई और शायकीन क्रिकेट में भी नजर आई। इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन चूंकि ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उबैद से इस हवाले से कुछ जानेंगे। देखते रहिए जुनून अब तक की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मतलब आप खुशामदीद। उबैद, बुशरा ने एक पॉइंट उठाया कि जो अफगानिस्तान है वो श्रीलंका से भी हारा, इंडिया से भी हारा, लेकिन वो रिस्पांस नहीं था मैदान के अंदर भी और मैदान के बाहर भी जो पाकिस्तान के साथ था। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाह रहा था आपसे कि विराट कोहली अचानक फॉर्म में आ गए, 3 साल बाद 53 गेंदों पर सेंचुरी, और जो भुवनेश्वर कुमार हैं 4 विकेटें ली हैं उन्होंने, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, उसकी बॉलिंग का आप किस तरह से जायजा लेंगे और विराट कोहली को किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, क्या मैं ये अपडेट पहले दे दूं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज के मैच में टॉस हो गया है और पाकिस्तान ने टॉस हारा है, श्रीलंका ने टॉस जीता है और पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। शादाब खान और नसीम शाह की जगह उस्मान कादिर और हसन अली प्लेइंग 11 में शामिल हुए हैं। ये 2 तब्दीलियां हैं पाकिस्तान की टीम में और पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है और मेरा भी ख्याल यही था कि आज अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो उसे पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमने जब भी टॉस जीता है तो हम पहले फील्डिंग के लिए गए हैं और हमें थोड़ा सा इस बात का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि पहले बैटिंग अगर हमें फाइनल में करना पड़ी तो फिर हमें उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए। आज का मैच प्रैक्टिस के लिए ही है और मेरे ख्याल में 2 तब्दीलियाँ जो पाकिस्तान ने की हैं ये भी एक्सपेक्टेड थी और अच्छी तब्दीलियाँ हैं। जो बेंच पर लड़के बैठे हैं उनको भी चांस मिलना चाहिए और मेरे ख्याल में एक आध तब्दीली और भी करनी चाहिए थी। हैदर अली को लाना चाहिए था फ़खर जमान की जगह, क्योंकि वो मुसलसल फ़िलाप होते जा रहे हैं, तो हैदर अली को चांस मिलना चाहिए था। लेकिन 2 तब्दीलियाँ पाकिस्तान ने की हैं, दैट्स अ गुड साइन और पाकिस्तान को अब पहले बैटिंग करनी है। जहाँ तक आपने बात की कल के मैच की और भुवी की बॉलिंग और कोहली की सेंचुरी की, तो जैसा मैंने पहले कहा कि कोई लग नहीं रहा था किसी भी तरफ से कि अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो कहीं से फाइट करती और जिस तरह उन्होंने शुरू किया था टूर्नामेंट में और पहला मैच उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हराया था श्रीलंका को और उस वक्त तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान की टीम हमें फ़ाइनल खेलते हुए नज़र आ रही है, तो इतनी तगड़ी टीम उस वक्त नज़र आ रही थी। लेकिन पाकिस्तान से हारने के बाद बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ टीम नज़र आई। इंडिया के ख़िलाफ़ उसको हमने नहीं देखा कि वो वाली टीम थी या वो वाली स्पिरिट थी उसके अंदर, और उन्होंने खुलकर मौका दिया इंडिया के बैट्समैनों को कि वो मर्ज़ी से अपने रन्स बनाएं, जहां उन्होंने शॉट्स खेलने हैं खेलें। जिस तरह से कोहली ने सेंचुरी बनाई 53 गेंदों पर, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। कोहली की ये T20 में पहली सेंचुरी है, इससे पहले कोहली ने कभी T20 में सेंचुरी नहीं बनाई, उसकी 71 सेंचुरियाँ हो गई हैं। लेकिन कल उसको वो भी बड़ा गोल्डन चांस मिल गया कि वो सेंचुरी बना लें। उसके बाद जब उनकी बैटिंग आई तो बैटिंग में भी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आए। तो मैच जो है वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है और इसके ऊपर जो है वो सोशल मीडिया पर भी बात हुई कि ये मैच जो है वो फिक्स लग रहा है और इंडिया की टीम ने बड़ी आसानी के साथ एक एकतरफा मुकाबले के बाद ये मैच जीता है। ठीक है बुशरा, आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है और श्रीलंका टॉस हार चुका है। आप समझती हैं कि पाकिस्तान ने जो फैसला किया है टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला वो दुरुस्त है? और साथ ही ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान एशिया कप में भारत के खिलाफ 182 और श्रीलंका 174 रन हदफ अबूर कर चुका है। किस टीम का पल्ला भारी नजर आता है आपको? सनिया, आज के मैच को अगर देखें तो बज़ाहिर तो नुमाइशी मैच लगता है, लेकिन आज का मैच भी बड़ा अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा क्योंकि देखें अगर कोई भी टीम जीतती है या हारती है तो साइकोलॉजिकल काफ़ी प्रेशर भी आ सकता है, क्योंकि हमने उसी टीम के साथ जो है वो कल परसों फाइनल भी खेलना है। तो आज का जो
मैच होगा वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखेगा, साइकोलॉजिकली होगा, गलतियां हम क्या कर रहे हैं उन गलतियों से हमने कैसे सीखना है, ये सारा लर्निंग हमारे लिए होगी आज के मैच से। जहां तक तब्दीलियां की गई हैं, मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है कि आप फाइनल से पहले अपने स्क्वाड को तैयार कर रहे हैं। बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आपके सामने है। आप उस्मान कादिर को आज आपने लाया है, आपने हसन अली को लाया है, एक बेहतरीन डिसीजन लिया है आपने, अच्छी बात है। बाकी प्लेयर्स को भी आप आजमा रहे हैं फाइनल से पहले, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि पलड़ा किसका बारी है। ये अभी हम फिल वक्त इसलिए नहीं कुछ कह सकते क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है वो अनप्रिडिक्टेबल टीम है, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो बॉलिंग में हो। अभी तक अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हम देखें तो वो हमारे बैटर्स जो है वो थोड़ा सा, हमारा ओपनर, हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो परेशान हमें कर रहा है, जहाँ पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। लेकिन लोअर ऑर्डर हमें मैच की फिनिशिंग करके दे रहा है, यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जहाँ तक श्रीलंका की बात करूँ, श्रीलंका जो है वो जहाँ पहले मैच में हम कहते थे कि शायद इनका आगे फाइनल तक जाना मुश्किल होगा या सुपर 4 मरहले को अबूर करना भी मुश्किल हो जाएगा, वो गलत साबित हुआ। वो किससे साबित हुआ? परफॉर्मेंस से हुआ। उन्होंने वर्कआउट किया, अपनी बैटिंग उनकी ऑलरेडी ज़बरदस्त थी, उन्होंने चेजिंग बड़े नंबर्स किए, उन्होंने डिफेंड में बड़े ज़बरदस्त वो जाएंगे। लेकिन ये है कि उनकी बॉलिंग पे जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वो देखने वाली बात थी कि हम बार बार कह रहे थे कि श्रीलंका अपनी बॉलिंग पे काम करे। उन्होंने इस पर वर्कआउट किया है और किस तरीके से उन्होंने जो अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में रखा है। अगर आप बात करें उनकी फील्डिंग के ऊपर तो यहाँ पर मुझे श्रीलंका को काफ़ी एज दिखाई देता है। लास्ट में जिस तरह हमने परफॉर्मेंस देखी और ओवरऑल जितनी भी टीमें हैं उनकी परफॉर्मेंस देखें तो फील्डिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन श्रीलंका ने इसके ऊपर वर्कआउट किया है, बाउंड्रीज को कंट्रोल में किया है और वो बड़ी अच्छी बात थी और बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डला है कि श्रीलंका ने जो है अपनी गलतियों पर काबू पाया। तो आज का मैच ऐसा है जहां पर पाकिस्तान को अपनी गलतियों से भी सीखने की ज़रूरत है। जो स्क्वाड आपने तैयार करना है उसके ऊपर भी आपकी लर्निंग होगी, तो देखना ये होगा कि आज का मैच जो है वो क्या इम्पैक्ट डालता है। ऐसा ये बुशरा, क्योंकि जाहिर है श्रीलंका की जुनून अब तक में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जिस तरह ब्रेक से पहले बात हो रही थी, उबैद ये बताइएगा कि बाबर आजम हमने देखा गुज़श्ता 4 मैचों में सिर्फ वो 33 रन ही बना सके हैं, उन्हें आज नाकिस फॉर्म पर काबू पाने का चांस मिला है। क्या लगता है आपको, कप्तान आज बड़ा स्कोर कर सकेंगे? जी बिल्कुल सनिया, आज का मैच बिल्कुल प्रेशर फ्री है और किसी भी खिलाड़ी पर कोई प्रेशर नहीं होगा क्योंकि हार जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर पाकिस्तान को एक्सपेरिमेंट करने चाहिए और कप्तान को भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने चाहिए और कप्तान के पास आज सुनहरी मौका है कि वो अपनी खोई हुई फॉर्म को वापस करें और फाइनल से पहले जो है वो एक्शन में नज़र आएँ। फाइनल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम होगा अगर बाबर आजम रन करते हैं। फ़खर जमान को आज फिर मौका मिला है, जो कि तवक्को की जा रही थी कि आज उन्हें बिठाया जाएगा, लेकिन कप्तान ने उन्हें एक बार फिर मौका दिया है, तो वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं और वो भी रन्स करें क्योंकि आगे बहुत कम टाइम रह गया है। अब पाकिस्तान ने फिर ट्राई नेशन सीरीज़ में शिरकत करनी है, जो कि T20 सीरीज़ हो रही है न्यूजीलैंड के अंदर। उससे पहले होम ग्राउंड पर इंग्लैंड की टीम का सामना करना है। 7 T20 मैचेस हैं, फिर वर्ल्ड कप है। तो इस इतनी ज़्यादा क्रिकेट को देखते हुए ये ज़रूरी है कि हमारे जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं वो एक्शन में हों और वो फॉर्म में हों। तो मेरे ख्याल में आज का मैच जो है ये बड़ा अहम है बाबर आजम के लिए भी और फ़खर जमान के लिए भी कि वो इस मैच में अपनी फॉर्म को वापस ला सके। ठीक है, एक मौका है बाबर आजम के लिए भी और फ़खर जमान के लिए भी। बुशरा, आपने जिस तरह से भी बात करनी थी श्रीलंका की टीम परफॉर्मेंस के हवाले से, ज़ाहिर है यंग टीम है, एनर्जेटिक है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ज़ाहिर है नए जो रिज़र्व खिलाड़ी हैं उनको भी खिला रहा है, बाबर भी इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर आज श्रीलंका ये मैच जीत जाता है तो आप किस तरह से देख रही हैं उसको, आज के मैच के हवाले से भी कि कितने चांसेस हैं पाकिस्तान की कंडीशन के हवाले से और इसके फिर असरात क्या होंगे आगे? ज़ीशान, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि देखें बैटिंग लाइन के ऊपर हमें अभी भी काम करने की ज़रूरत है। हम फ़खर की परफॉर्मेंस अभी तक देखते आ रहे हैं। डे फर्स्ट का जो मैच हुआ था और अभी तक जो है वो हम देख रहे हैं कि फ़खर जो है कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे। तो वाई नॉट हैदर को ट्राई आपने क्यों नहीं किया? आप आज 2 नई आपने एंट्री की हैं उनको आजमाने के लिए, तो आप आज हैदर को भी आजमा लेते।
क्योंकि देखिए फाइनल के लिए हमारा टकराव होना है और इस टीम को हम हल्का नहीं ले सकते। ये टीम श्रीलंका ऐसी टीम है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर यहाँ तक पहुंची है और अफगानिस्तान और इंडिया से फाइट करके यहाँ पर पहुंची है। तो मेरे ख्याल में आपको किसी टीम को इजी नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक दूसरी बात है, बाबर आजम के हवाले से कहूँगी, कहा जाता है कि उन पर तनकीद ना की जाए, क्योंकि ठीक है हम मानते हैं कि किसी प्लेयर का दिन अच्छा होता है, किसी दिन बुरा होता है, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उस तरह का, लेकिन उनको वापस अपनी फॉर्म में आना होगा, फोकस करना होगा अपनी गेम के ऊपर। लेकिन ऐसा मैं कहूँगी ओपनर वो अगर सही नहीं फिट आ रहे और गेम उनकी उसमें सही नहीं हो रही है तो उनको मिडल ऑर्डर पर आकर उनको परफॉर्म करना चाहिए और इस पर आज आजमा लेना चाहिए कि शायद उनकी परफॉर्मेंस जो है वो वन डाउन पोजीशन पर आकर वो बेहतर परफॉर्म कर दे। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को आज के दिन थोड़े बहुत जो है वो तजर्बात डिसीजन में भी करने होंगे, परफॉर्म करना चाहिए। आज एक अच्छा मौका है और हैदर अली को नहीं किया गया, बाकी 2 रिजर्व खिलाड़ियों को तो शामिल किया गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए जुनून अब तक। जुनून अब तक में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। बुशरा, आज पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है और श्रीलंका टॉस जीत चुका है। क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान कितना स्कोर कर सकता है आज के मैच में? सनिया, अगर स्कोर के ऊपर बात करूं तो श्रीलंका वो टीम है जो हाईएस्ट स्कोर भी चेज की हुई है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो आज स्ट्रेंथ होगी, बैटिंग तो बेहतर करने की ज़रूरत है, वो आपकी बॉलिंग होनी चाहिए और बॉलिंग में ही आप टफ टाइम दे सकते हैं श्रीलंका को। ठीक है उबैद, आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान कितना स्कोर करे तो वो श्रीलंका को टफ टाइम दे सकता है आज? मेरे ख्याल में 170 से 175 तक जो है वो इस विकेट पर बेहतर स्कोर होगा। लेकिन आज ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के पास नसीम शाह नहीं है और हसन अली आज खेल रहे हैं, तो अगर 170-75 तक स्कोर होता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान उसको डिफेंड कर लेगा। ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि चूंकि आज 2 रिजर्व खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, ज़ाहिर है हमारे कप्तान वो भी फॉर्म में नहीं है, तो मुझे लगता है कि 150 के अराउंड भी अगर पाकिस्तान बना लेता है तो ये बड़ी बात होगी और फिर जाहिर है फिर बॉलर्स के ऊपर एक बड़ा प्रेशर होगा आज के मैच में। तो अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी हमें आवाज़ आ रही है प्रोड्यूसर साहब की कि ख़त्म हो चुका है, तो कल बशर्ते ज़िंदगी दस्तयाबी इंशाल्लाह एक बार फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।